Welcome back, dear students. Now we are studying unit number 2, Physiographic and Drainage of Maharashtra, part 3rd, and the continuous of the topic Physical Division of Maharashtra. We have covered in previous lecture the Konkan coastal line, the Western Ghat of the Sahyadris, and now today we have to learning point of this chapter, Maharashtra Plateau. Maharashtra Plateau. First thing, what is mean by plateau? Plateau, it is the elevated flat land. It is the flat topped tableland stand above the surrounding of the area. जो माउंटेनियस रीजन होता है, माउंटेनियस रीजन में जो फ्लैट लैंड मीन्स ये दिस इज़ द माउंटेन, ये माउंटेन रीजन है. बट इस रीजन में जब ये एरिया जो लैंड होता है वो टेबल फॉर्म में क्रिएट हो जाता है. लुक एट दिस पिक्चर. टेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द प्लेटो. महाराष्ट्र प्लेटो. The peninsular in the triangular shape rising the 500 to 100 meter elevation part of the subcontinent is mostly a tableland of the old and stable landform of the Maharashtra. जो महाराष्ट्र है तो यहाँ पे look at this map. जो हमारा महाराष्ट्र है वो कैसे शेप में है? ट्रायंगल शेप में है. अब ये ट्रायंगल शेप में होने की बेस पर इसका जो राइजिंग है एलिवेशन वो कितना है? 500 to 1000 मीटर एलिवेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द टेबल लैंड फॉर्म में क्रिएट किया गया है. और इसका फीचर्स जो टेबल लैंड फॉर्म वो कैसे हुआ, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ? दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा ओवरफ्लो हुआ, तो लावा ओवरफ्लो होने के बाद इसमें से जब लावा होता है तो वो क्या होता है? ओवरफ्लो होता है. ओवरफ्लो होने के बाद ये क्या होता है? ये कूल डाउन होता है जिसकी बेस पर जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो बनते हैं. तो ये जियोलॉजिकल जो माउंटेनियस रीजन है यानी मीन्स ये एलिवेशन हाइटेड हो जाता है. और जब ये इसके अंदर चेंजेस होते हैं तो ये कूल डाउन होने की वजह से यहाँ पर टेबल लैंड फॉर्म में क्रिएट हो जाता है. तो टेबल लैंड फॉर्म क्रिएट होने के बेस पर इसको क्या कहा गया है? प्लेटो रीजन कहा गया है. और ये प्लेटो रीजन्स है जो महाराष्ट्र का वो कौन सी रॉक से बना है? बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्टिक लावा से जो बना है. दिस इज़ कॉल्ड एज द डेक्कन प्लेटो और डेक्कन ट्रैप. यहाँ पर जो डेक्कन ट्रैप है मोस्टली हम कहेंगे कि जो प्लेटो है जो इंडिया है, इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के प्लेटो हैं जिसमें मालवा प्लेटो, दक्कन प्लेटो एंड मध्य प्रदेश बुल्डाना प्लेटो एंड मारवाड़ प्लेटो. दिस इज़ द अदर प्लेटो ऑफ द इंडिया. बट महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र का जो प्लेटो है वो दिस इज़ द डेक्कन प्लेटो एंड डेक्कन ट्रैप. The Deccan region has high altitude of its western edges. It is the most important geological formation of the broad physiographic division of country. The tableland made up from several plateaus, relief elevation from 305 to 915 मीटर. ये फॉर्मेशन कैसे हुआ? जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी बेस पर फिजियोग्राफी का डिवीजन हो गया. द सह्याद्री ऑफ वेस्टर्न घाट राइजेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट विद द 1220 मीटर एंड 1515 मीटर अबव मीन सी लेवल इन वेस्टर्न. जो वेस्टर्न पार्ट में जो प्लेटो हुआ है तो इसकी जो मेन हाइट है वो 1200 टू 20 मीटर टू 1500 टू 15 मीटर है. महाराष्ट्र प्लेटो, कर्नाटका प्लेटो एंड तेलंगाना प्लेटो आर दी प्राइमरी सब डिवीजन ऑफ प्लेटो रीजन. जो दक्कन रीजन में आता है तो दक्कन रीजन में जो मेन प्लेटो है वो क्या है? द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना. दीज आर दी 3 प्राइमरी सब डिवीजन ऑफ प्लेटो. Geological major part of Maharashtra underlying by the rock of volcanic origin, the lava.
जो अब महाराष्ट्र की स्टेट हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो जियोलॉजिकल की बेस पर बेसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी बेस पर यहाँ पर क्या हुआ, प्लेटो अवेलेबल हुआ, जिस थिकनेस है बेसाल्ट वराइंग फ्रॉम द लेस देन 10 मीटर द ईस्टर्न रीजन टू द मोर देन 2500 मीटर इन वेस्टर्न घाट एरिया। ईस्टर्न घाट में इसका जो है बेसाल्ट रॉक की थिकनेस है वो कितनी है, 10 मीटर। बट वेस्टर्न घाट, जब हम इस साइड आएंगे वेस्टर्न घाट, तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 2500 मीटर इन वेस्टर्न घाट एरिया कवर्ड द डेक्कन प्लेटो रीजन। Look at this map, and this is the physical map of the Maharashtra. Brown color shown on the focus on the total mountainous region and सह्याद्री रेंजेस, है ना। अब यहाँ पर जो सह्याद्री रेंजेस है हमारी स्टडी इसमें है प्लेटो रीजन की। तो प्लेटो रीजन में यहाँ पर द तापी बेसिन एंड नियर द कोकण वेस्टर्न पार्ट Ratnagiri districts belong the formation of igneous and the metamorphic rocks, while the eastern margin belt state district the Bhandara, Chandrapur, Nagpur, Wardha. This is the region of the Maharashtra and district of Maharashtra. अब यहाँ पर जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का फीचर होता है, जब अर्थ के बीनीथ द अर्थ सरफेस ओवरफ्लो होता है लावा, तो लावा ओवरफ्लो होने के बाद इसमें से इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड बेसाल्ट रॉक, ये रॉक्स सब क्रिएट होते हैं। तो ये रॉक्स जब कूल डाउन होते हैं तो जियोलॉजिकल फीचर्स मीन अर्थ की जो शेप है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे यहाँ पर जो रॉक्स होंगे एलिवेशन हाई होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा टेबल लाइन फॉर्म में आ जाएगा, प्लेन रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर रॉक्स के बेस पर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो महाराष्ट्र प्लेटो में दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लार्ज प्लेटो रीजन ऑफ द दक्कन प्लेटो। दक्कन प्लेटो आती है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सह्याद्री और वेस्टर्न घाट टू द ईस्ट। वेस्टर्न घाट में ये पूरा आ रहा है प्लेटो रीजन। द लोकल पीपल ऑफ द कॉल्ड एज द देश, यहाँ पे जो लोकल पीपल होते हैं इनको देश कहा। देश यानी दक्कन से, दक्कन खानदेश, तो दक्कन से देश हो गया, तो इसका नाम देश किया गया है। द प्लेटो एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इज़ अबाउट 750 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। ये क्या आ जाएगा, नॉर्थ, और ये क्या आ जाएगा, साउथ। अब यहाँ पर जो 750 टू 700 मीटर ये क्या है, इसका एक्सटेंड किया गया है। ओके, वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ। द हाइट ऑफ द प्लेटो रीजन बिटवीन 300 टू 650 मीटर। द प्लेटो हैज़ स्लाइटली ईस्टवर्ड एंड साउथ ईस्टवर्ड एंड द मेन पीक ऑफ द महाराष्ट्र दिस इज़ द महाबलेश्वर। यहाँ पर जो रेंज आएगी महाबलेश्वर में वेस्टर्न घाट में जो महाबलेश्वर रेंजेस है उसकी जो मेन हाइट है वो 1438 मीटर है। सब सुरंगी एंड कलसूबाई ये क्या है 1646 से रिकॉर्डेड है। यहाँ पे जो इसकी मेन जो है एरिया है देखो, सब सुरंगी, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटो रीजन ऑफ द महाराष्ट्र। And plateau region of the Maharashtra is divided between major river system of गोदावरी, भीमा, कृष्णा रिवर। कौन कौन सी है मेन इम्पॉर्टेंट इसमें रिवर, गोदावरी, भीमा एंड कृष्णा। द ईस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र प्लेटो ऑल्सो इंटीरियर एलुवियल लो लैंड ड्रेनेज बाय द वर्धा, वाईगंगा, पराहिता रिवर। यहाँ पर देखो ये जो नागपुर रीजन है ना, नागपुर रीजन में
यहाँ पर आप लोगों को रिवर के भी दिख रही होंगी, स्ट्रीम्स वगैरह। तो जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड में रिवर बेसिन होने की वजह से यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल है, तो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से एलुवियल सॉइल अवेलेबल होती है। इन शॉर्टली महाराष्ट्र प्लेटो इज़ टिपिकली इन नेचर विथ नंबर ऑफ फीचर अजंता, सातमाला, हरिश्चंद्र। यहाँ पे देखो ये क्या है, हरिश्चंद्र, सातमाला रेंज, अजंता रेंज, बालघाट, महादेव। दिस इज द मेन नेचुरल फीचर ऑफ दिस plateau. The major river of the alluvial lowland, the central portion elevation, यहाँ पर जो सेंट्रल, ये पूरा सेंट्रल एरिया है, the central elevation of between 300 to 400 meter average elevation and regarding the 300 meter Waiganga basin. The Maharashtra plateau also divided in several small plateau region. ये सेवरल स्मॉल प्लेटो रीजन में डिवाइड किया गया है। तो द अहमदनगर प्लेटो इज़ द लोकेटेड बालघाट। यहाँ पे जो अहमदनगर में है वो कौन सा है रेंजेस, बालघाट। एंड दिस इज़ द डिवाइडेड इन गोदावरी बेसिन फ्रॉम दी भीमा बेसिन। कौन कौन सी है, गोदावरी बेसिन और भीमा बेसिन जो है, इसको 2 रिवर को डिवाइड किया गया है। द एलिवेशन ऑफ द ईस्ट 600 मीटर एंड वेस्ट साइड 850 मीटर प्लेटो ओल्ड सरफेस ऑफ द इरोजन। अब यहाँ पर इरोजन होता है, जैसे आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन होने की वजह से समटाइम्स से क्या होता है, ये एलिवेशन बहुत हाई है, लेकिन इरोजन होता है। इरोजन मीन्स कटिंग होती है, जिसकी बेस पर कटिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यही जो माउंटेन है वो कौन से फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, टेबल लैंड फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, जिसके बेस पर इसको क्या नाम दिया गया है, प्लेटो रीजन का नाम दिया गया है। तो इसी जो रीजन है टिपिकली धोलशना एंड पामीर, ये यहाँ पर क्या है, इसका स्लोप कैसा होता है, जेंटली। इरोजन कंटिन्यूअस होने की वजह से इसका स्लोप कैसा हो गया है, जेंटली इन ईस्टवर्ड साइड में हो गया है। द फ्लैट रीजन ऑफ द सातमाला अजंता इज नोन एज द बुल्डाना प्लेटो एंड मालवा प्लेटो। And different plateau, the Saswar plateau, Mahadev range, the drainage of the Karhar river, tributary of Nihar river beside these plateau region, Aundhor plateau, Khanapur plateau located the region of the Satara and Sangli district. The drainage system of Maharashtra consists from the both west and east flowing river and Sahyadri ranges. The water divided separating drainage of Godavari, Krishna river and the Konkan river. The north, the Tapi, Poma system drains of the west. The major river of plateau, Tapi and Godavari, Bhima, Krishna, plateau region, Wardha, Waiganga in the east, and the Narmada form a part of north boundary of the Maharashtra, but it has limited drainage area in the east. The Godavari river is the longest river of the Deccan, principal river of the Maharashtra, the Ganga of the Maharashtra. The Godavari has the length about 668 km. The drainage area more than 78,000 square. The Andhra Pradesh border, while the Parwana flow from the whole length of the state. The river Saina river tributary Godavari, a head extension from the two sides, south and north, divided plateau into parts. Western part called the Ahmednagar plateau and eastern part as the upland basin of Manjara. The Krishna river, another important river, rises the Mahabaleshwar. This is the Krishna river.
The Krishna River situated in Mahabaleshwar, and the study of region of Maharashtra plateau from the western Maharashtra upland with the local variation in relief. The average height about 900 meter above mean sea level. The central part of region large 600 meter height. The eastern portion 450 to 600 meter. The general slope of the region eastward and southward. The mountain hill ranges, the West River Basin and topographically features of the Central Highland Plateau, wider river basin. In the physical region to study may be divided in some physiographic region divided of the plateau region. First, the Western Hill region. The Western Hill region boundary of the region while define the crest line of the Sahyadri commonly known as the Western Ghat. Look at this map. यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा वेस्टर्न घाट. This is the situated in coastal region and the lowland from the study region. The Sahyadri ranges average height about the 1200 meter. कितना इसका हाइट 1200 मीटर. दिस रीजन इंक्लूड वेस्टर्न तहसील ऑफ पुणे सतारा. यहाँ पर जो है जो डिस्ट्रिक्ट है पूना एंड सतारा रीजन, इस रीजन में अवेलेबल है सह्याद्री रेंजेस. एंड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द मेजर पीक ईस्टवर्ड एंड सेंट्रल पार्ट. द leeward side of the western ghat dominated by the main mountain region and eastward projecting flat topped offshore valley, narrow ridges, swift flowing rivers take source of here. And Harishchandra Balghat. Harishchandra and Balghat, the Shambhu Mahadev major ranges of the Sahyadri ranges. And northeast and southeast direction. The number elevation of rivers observe the region drainage of the two major river basin. First is Bhima region. Bhima basin, जो भीमा बेसिन है. एंड नॉर्थ रिवर कृष्णा, साउथ with the number of the tributaries. The region carries peak like the Mahabaleshwar. इस रीजन में हमको कौन कौन से पीक्स अवेलेबल होंगे? महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र घाट. दिस इज द पीक ऑफ द सह्याद्री रेंजेस. And there are some passes provide and sites and roads railway of the Konkan and Desh eastward of Maharashtra. The important passes are Rantundi Ghat, Kumbhlori Ghat, Amba Ghat, Ganga Ghat, Ponda Ghat, Amboli Ghat, this etc. These are the main passes and ghat of the Sahyadri ranges. Due to different erosion of Sahyadri ranges, covered out river valley leaving hard material, residual hills ranges appear in the series of trace. The present picture erosion of landscape, the height, relief, heavy rainfall, and forest cover of the precious escarpment of characteristic of this region. यहाँ पर हैवी रेनफॉल होने की बेस पर डेंस फॉरेस्ट अवेलेबल है, माउंटेनियस रीजन है और रिवर रीजन्स अवेलेबल हैं, जिसकी बेस पर ड्यू टू हैवी रेनफॉल दिस इज द क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन लाइक कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टेड आर लोकेटेड इन दिस रीजन. इस रीजन में ही यहाँ पर क्या है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन अवेलेबल किया गया है. द रीजन ऑफ offshore some alternate site which are being developed tourist center.
इसकी बेस पर यहाँ पर टूरिस्ट सेंटर है, रिजॉर्ट, हिल स्टेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल महाबलेश्वर, पंचगनी एंड पन्हाला, दिस इज़ द टूरिस्ट प्लेस ऑफ महाराष्ट्र प्लेटो रीजन। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल undulating region. This region stretches from north to south parallel western hilly region. It is the however sandwich between the western hill region and eastern highland plains, including central part of the Pune Satara. This is the central part. Pune Satara, Sangli and eastern part Kolhapur. ईस्टर्न पार्ट यहाँ पर आएगा कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। रिवर भीमा रिवर, कृष्णा रिवर ट्रिब्यूटरीज रेंजेस फ्रॉम द एलुवियल ट्रेस ऑफ दिस रीजन। द एवरेज हाइट ऑफ दिस रीजन 900 मीटर। The river of the Bhima and Krishna central dry plateau lies between two river basins. The central zone river valley spread wider, smaller chain of hill eastern plateau region. This area traditionally zone between western hill region and the eastern plateau region. Balghat, Harishchandragarh, Mahadev ranges, major hills of this region, and undulating topography cover more than 3/4 area of this region, including Dond, Baramati and Indrapur Tehsil of the Pune districts, Khandala, Palthana, Kathwa and main Tehsil of the Satara districts, Kanhapur. This is the Sangli district and Sangli Tehsil, Solapur district. This is the region of the soil permitted in खरीफ क्रॉप्स। यहाँ पे जो सॉइल्स एलिवियस सॉइल्स अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पर क्या है, खरीफ जो क्रॉप्स है बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। एंड द हैवी रेनफॉल, द एवरेज recorded of the rainfall about 55 millimeter in this region, and it is the part of drought prone area of Maharashtra state, and सब parts जो है वो कैसे है, drought area है। The central undulating region are resulted of above mentioned in separately populated। अब यहाँ पर जो सेंट्रल पार्ट में है, जो सम एरिया है, बीड़ है, परभनी है, सेंट्रल पार्ट, वहाँ पर जो रेनफॉल है वो स्लो होने की वजह से, डिक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया है वो ड्रॉट प्रोन एरिया का फोकस किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में। दिस इज़ द सेंट्रल अनडुलेटिंग रीजन। नाउ last point, the eastern highland plains. This region is part of middle Bhima basin. ये क्या है, ईस्टर्न हाईलैंड प्लेन्स, एंड दिस रीजन पार्ट ऑफ मिडल भीमा बेसिन डिमार्केट द सदर्न मार्जिन ऑफ द बालघाट पैटर्न। यहाँ पर बालघाट है, बालघाट पे ही यहाँ पर बताया गया है। दिस इज द नदर्न मार्जिन महादेव रीजन, करमला एंड Kaduvadi low divided separate river Saina from the river Bhima. River Bori is the major tributary river. Bhima drainage in the region of east. River Man collected in the Satara districts. Attapudi meter river Bhima near the Pandharpur and Solapur districts come in this region. This is the advantages of the state's fertile plains and unfortunately being offshore of the climate, and this is the most important feature of the scanty rainfall. This is the covered by the physiographic of the Maharashtra.
First, physiography, the Konkan coastal line, and second, the Western Ghat, and third, Maharashtra of Plateau. We have covered it in the physiographic division of Maharashtra. Okay, thank you.